हनुमान बेनीवाल कौन सी सियासी गोटी फिट करने की तैयारी में है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठा कि दिल्ली से तमाम बैठकों के बाद जब जयपुर का एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने रुख किया तो उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की कि उनको लेकर अब कई तरह की बातें की जाने लगी। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले ये जानिए। पहला सवाल यह है कि भाई क्या पाला बदलने की तैयारी में है हनुमान बेनीवाल? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बयान अब अपनी धुरी बदल रहे हैं। अब उनके बयानों में निशाना बदल रहा है। सवाल दूसरा यही है कि भाई एसआई भर्ती पर बेनीवाल ने अपना निशाना क्यों बदल लिया? कल तक बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे जो, और पूछ रहे थे कि आपने विपक्ष में रहते हुए तो भर्ती रद्द करने की बात कही थी, उसकी वकालत की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद आपका रुख क्यों बदला? लेकिन अब उन्होंने निशाना बदला और कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए। तीसरा सवाल भी यही है कि भाई कांग्रेस पर सीधे हमले के पीछे की रणनीति हनुमान बेनीवाल की क्या है? यूं तो लोकसभा चुनाव अलायंस में इंडिया ब्लॉक के तहत हनुमान बेनीवाल ने लड़ा, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि खुलकर आ गए और सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, डोटासरा हो, खुलकर सब पर निशाना साध रहे हैं। चौथा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि बैकस्टेज बीजेपी से क्या करीबी बढ़ रही हैं? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? यह सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। हनुमान बेनीवाल, जी हां, वही आरएलपी के सुप्रीमो जो अब तक दिन रात एक ही सवाल दागते थे। बीजेपी से पूछते थे, भाई आप सरकार में आ गए हैं तो एसआई भर्ती 2021 रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन अब यह सवाल बीजेपी से हटकर, या यूं कहें एसआई भर्ती पर निशाना बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ मुड़ गया है। जहां पहले गहलोत सरकार के वक्त इस भर्ती के पेपर लीक मुद्दे पर वो बोला करते थे, लेकिन सरकार में जब से बीजेपी आई तो मुखर होकर इस मामले को उठा रहे। संसद में भी उन्होंने ये बात उठाई, उससे पहले शहीद स्मारक पर उनका धरना लगातार वो जारी है। वहीं जब दिल्ली से लौटे और जयपुर के शहीद स्मारक पर वो पहुंचे तब उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला कर दिया। तो ये सवाल उठा कि भाई क्या बेनीवाल ने पाला बदल लिया है या फिर ये उनकी स्टाइल वाली पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर है? दरअसल अगर आप पिछले एक साल की पॉलिटिकल हेडलाइंस देखें तो हनुमान बेनीवाल का नाम और एसआई भर्ती 2021 विवाद एक साथ ही चलता था। गहलोत सरकार के वक्त उन्होंने इस पेपर लीक को बेरोजगारों के साथ धोखा कहा था। आरएलपी के मन से बार बार कैंसल एसआई भर्ती की मांग हनुमान बेनीवाल बीते समय में उठा रहे थे। युवाओं के धरनों में जाकर उनकी आवाज बने, फिर खुद शहीद स्मारक पर अपने नेतृत्व में एक धरना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, जब दिसंबर 2023 में बीजेपी सत्ता में आई तो बेनीवाल ने उसी इंटेंसिटी के साथ उनसे भी सवाल दागने शुरू कर दिए थे। वो कह रहे थे कि भाई आप सरकार में हैं तो फिर यह भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है? उनके सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेस स्टेटमेंट्स, हर जगह बीजेपी को घेरने का सिलसिला चलता रहा। ऐसा लगने लगा था कि बेनीवाल यूथ इश्यूज के सबसे बड़ी चैंपियन बनकर बीजेपी को प्रेशर में रखने वाले हैं। लेकिन फिर अब अचानक से इक्वेशन बदलने लगी है। दरअसल अगर उनके बीते बयानों की टोन को देखा जाए, टोन और टारगेट उनके बयानों में दोनों बदल गए हैं। अब बेनीवाल कांग्रेस के खिलाफ ऑफेंसिव मोड में है। जयपुर के शहीद स्मारक एपिसोड का बदलता रुख एक टर्निंग पॉइंट बन रहा है। दरअसल कांग्रेस जब वोट चोरी के मुद्दे पर पैदल मार्च कल निकाल रही थी तो शहीद स्मारक पर पोस्टर पॉलिटिक्स हो गई। दरअसल वहां पर आरएलपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ गए। बेनीवाल का पोस्टर हटाकर कांग्रेस का पोस्टर लगाने की कोशिश वहां पर हुई और फिर मौके पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। अब देखिए, बेनीवाल उस मामले को लेकर आरोप लगा रहे कि कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हमारे पोस्टर हटाए गए और आंदोलन में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई।
देखिए, दिल्ली से लौटते ही बेनीवाल ने कांग्रेस पर सीधा वार किया, नाम लेकर अशोक गहलोत, इसके अलावा सचिन पायलट, साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा, इन तमाम नेताओं पर आरोप लगाए और कहा कि भाई इनकी मिलीभगत से पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ और अब ये आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कल जो भिड़ंत जयपुर में शहीद स्मारक पर हो गई, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे और आरएलपी के थे, उसको सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के बड़े दिग्गजों से जोड़ दिया। यानी जिस कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बैनर तले आरएलपी मैदान में उतरी थी, अब उसी कांग्रेस पर करप्शन और यूथ बिट्रेयल के आरोप लगा दिए। अब बड़ा सवाल यही है कि बेनीवाल का ये फोकस शिफ्ट क्यों हुआ है। देखिए, इसमें कई कारण है। पहला, यूथ पॉलिटिक्स में स्पेस कैप्चर करना चाहते हैं, वो ये हर कोई जानता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग है, क्लियर प्रो यूथ पोजिशनिंग वो लेना चाहते हैं। अपने कोर वोटर बेस, खासकर बेरोजगार युवाओं को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ एक तरीके से पर्सनल क्लैश भी चल रहा है। जो शहीद स्मारक पर पोस्टर विवाद ने जो इक्वेशन है आरएलपी और कांग्रेस की, उसको और बिगाड़ दिया। पर्सनल एक इक्वेशन इसलिए खराब थी कि उपचुनाव में जो लोकसभा के बाद हुए, उसमें कांग्रेस ने एक तरीके से आरएलपी का साथ नहीं दिया। उधर लोकल लेवल फ्रिक्शन को अब हनुमान बेनीवाल स्टेट लेवल पर ले जाकर पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेना चाहते हैं। वो देखिए, अपने आप को उस फहरिस्त का नेता दिखाना चाहते हैं जिस फहरिस्त में अशोक गहलोत आते हैं, सचिन पायलट आते हैं, और इसीलिए शायद वो जो फ्रिक्शन शहीद स्मारक पर कल हुआ, उसका सीधा आरोप इन नेताओं पर लगा रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये, फ्यूचर बीजेपी आरएलपी सेटिंग भी 2028 की पॉलिटिक्स में बीजेपी के साथ बैकडोर अंडरस्टैंडिंग की क्या ग्राउंड वर्क की जा रही है, यह सवाल है। कांग्रेस को सीधे टारगेट करना ताकि एनडीए में जगह बन सके। बेनीवाल बार बार कह रहे हैं कि आरपीएससी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया, इसे बंकर नए सिरे से बनाया जाए। अब बैकग्राउंड देखिए, आरपीएससी से जुड़ी कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे हैं। अब बेनीवाल का दावा है कि बिना आरपीएससी रीस्ट्रक्चरिंग के कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भरोसेमंद नहीं रहेगा। ये मांग पहले भी थी, लेकिन अब कांग्रेस पर सीधा ब्लेम डालकर इसे पॉलिटिकली लोडेड बना दिया गया। अब कांग्रेस के लिए डबल ट्रबल है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में हार का दबाव है कि भाई किस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो हार हुई, दूसरी तरफ विपक्ष में रहते हुए भी यूथ इश्यूज पर कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर चैलेंजेस हैं। बेनीवाल के आरोप है कि भाई पहले पेपर लीक करवाए, अब आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का प्रो यूथ नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है। और बेनीवाल की अगर रियल ताकत को देखा जाए, सोशल मीडिया रील्स, छोटे वीडियो, फियरी स्पीचेस, बेनीवाल का टोन और स्टाइल सीधा युवा वर्ग को टारगेट करता है। उनका मैसेज सिंपल और एग्रेसिव होता है। आरएलपी युवाओं के साथ खड़ी है, इस तरह का मैसेज वो क्लियर कर देते हैं। नो नॉनसेंस वाली पॉलिटिक्स। अब जब उन्होंने कांग्रेस को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच लिया तो यूथ एंगर को डबल डायरेक्शन मिल रहा है, सरकार और विपक्ष दोनों के खिलाफ। आने वाले महीनों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में बेनीवाल का नया एग्रेसिव मोड इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो बीजेपी के साथ किसी समझौते की तरफ बढ़ेंगे, यह सवाल बरकरार रहेगा, या पूरी तरह थर्ड फ्रंट स्टाइल में दोनों पार्टियों को घेरते रहेंगे, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। और सबसे अहम, एसआई भर्ती 2021 के आंदोलन का फ्यूचर क्या होगा। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।